सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पीएसएम स्टडी विद सिम सर में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको रहना भी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड 7.2। मैंने 7.1 पूरे अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। उसका आपको प्लेलिस्ट में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसे जाकर के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा 7.2, जो कि पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। इसमें होगा समाकलन की विधियाँ, क्या क्या विधियाँ हैं, ठीक है। देखिए दिया है समाकलन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में। इसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन अथवा खंडशः समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है, ठीक है। प्रतिस्थापन माने उसकी जगह पर हम मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, टी और एफ। ये आप उदाहरण में आप सभी को ये होमवर्क दे देता हूँ पहले से ही, क्योंकि आप लोग जब मैं पढ़ा लूँगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे। अगर नहीं आएगा आपको तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक उदाहरण पर भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो चलते हैं अपने अपने प्रश्नावली पर। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, एकदम इजी वे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का यही है, आप लोग देख ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन 2x/1 + x² दिया है, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है तो कि ताकि ऊपर वाला मैच खा जाए, ठीक है। ऐसा मान रखना है। तो पहले लिख लेते हैं माना माना आई बराबर 2x + 1 + x लग जाएगा एकदम आराम से। तो अब यहाँ एक ब्रैकेट में बना लेते हैं, आराम से लिख लेते हैं यहाँ माना, ठीक। माना लिख लेते हैं। माना लिखने के बाद मान लेते हैं 1 + x²। इसको मैं बस मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इससे मान लूँगा, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी, 1 + x² को मान लूँगा तो ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि अवकलन में ये होता है। अवकलन में क्या होता है, इसे मान लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x ऊपर आ जाएगा आराम से। पहले देखिए समझिए, ठीक है। 1 + x² हो गया, बराबर में t मान लिया। अब इसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष कर देंगे। तो 1 का क्या होता है 0, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, dx x² हो जाएगा, बराबर dt/dx हो जाएगा। एकदम आसान से देखिए आप, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर n होता है, अवकलन में क्या होता है n इस साइड आ जाता है, तो 2x हो जाएगा, बराबर dt/dx। तो dx को इस साइड भेज देते हैं, 2x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा आपका। अब देखिए ये आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। 2x यहाँ पर दिख रहा है, ये और ये डी एक्स की हम जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, वो लिख देते हैं, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे टी, ठीक। आप सबको समझ में ही आ रहा होगा। तो दोबारा वीडियो को जरूर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो चलते रहिए मेरे साथ, कोई बात वाली बात नहीं है। तो देखते हैं, समाकलन समाकलन रहेगा ही। इसके जगह पर क्या रखना है, मुझे डी टी रखना है, तो मैं रख दूंगा डी टी बाई टी, तो टी लिख दूंगा, ठीक। कहीं कोई दिक्कत होगी तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये आपको प्रोसेस ज़रूर करना है, आपको दिखा भी देना है कि यहाँ मैंने माना है, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर, चूँकि हम लोग जानते हैं 1/t समाकलन करते वक्त log t होता है। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, log t प्लस सी, क्योंकि हम जानते हैं इसका सूत्र डी टी बराबर क्या होता है प्लस सी होता है। तो प्लस सी हमेशा लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सी क्या है, समाकलन नियतांक है। पर यहाँ पर आपका आंसर ये सही नहीं होगा, क्योंकि टी का मान आपको हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम लोग अपनी मर्जी से टी को माने हैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से जो है उसे रखना पड़ेगा। जो माने आप उसे रख लेते हैं, आई बराबर log 1 + x² प्लस सी, आपका आंसर पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो दोबारा वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वो भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये दिया है log x² / x, ठीक। तो लिख लेते हैं log x/x, ठीक है, बाई x। ये दे दिया है, दूसरा आपका प्रश्न है। तो चलते हैं समाकलन करते हैं इसका। तो हल लिख लेते हैं, हल माना
ठीक है, माना इंटीग्रेशन log x स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स कर लेंगे। देखिए अगर हम इसको t मान लें तो 1/x आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि सूत्र होता है इसको log x को t मान लें तो dt आ जाएगा आपका, ये पूरा मैच खा जाएगा x dx। देखिए अभी मैच खाता है कैसे, देखिए यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लेते हैं, लिख लेते हैं माना log x बराबर t, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। आपको एकदम इजी बता रहा हूँ ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x, क्योंकि log x का होता है 1/x बराबर dt बाई डी एक्स। डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा तो 1x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये माना हुआ जो है उसका आ गया, तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/x, देखिए 1/x इसे अलग कर देंगे तो 1/x लिख सकते हैं, और डी एक्स यहाँ पर लगा है तो ये दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और इसके जगह पर टी लिख सकते हैं, आपको पता ही है क्योंकि मैंने इसी को माना ही है। तो चलिए लिखते हैं आई बराबर टी है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और डी टी इंटू में लगा देंगे क्योंकि इस सबको पूरा कवर कर लिया डी टी, तो डी टी लिख देंगे। अब इसका अवकलन करते हैं, हम लोग जानते हैं एक्स की पावर एन का सूत्र हम लोग जानते ही हैं कि एक्स की पावर जो एन होता है सूत्र, उसमें एक्स एन प्लस वन होता है और नीचे भी एन प्लस वन होता है। एक्स की पावर एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन, तो वहाँ पर रख देंगे तो टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सी ये क्या है, समाकलन नियतांक है। अब यहाँ तक तो आंसर सही नहीं हुआ, टी का मान जो हम लोग माने थे log x को यहाँ पर पुट अप कर देंगे, log x की पावर 3/3 प्लस सी, ये आपका आंसर, हमें हमारा उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इससे भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा इजी है। चलते हैं उस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए एकदम आसान से देखेंगे। तीसरा, ठीक, क्या दिया तीसरा, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें हम बाई चांस इसे मान भी लेंगे तो ये आ रहा है पर ये प्लस में दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, पहले इसे सरल कर लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स, यही बचेगा क्योंकि इंटू में ये है, ये इसका हट गया, 1 है तो 1 लिख देंगे, लॉग एक्स लिख देंगे। अब देखिए हम इस पूरे को मान लेंगे तो ये आराम से आ जाएगा क्योंकि 1 है 0, लॉग एक्स का 1/x होता है, डी एक्स हमेशा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे माना। ठीक, और यहाँ पर हल लिख देंगे। ठीक, अब मानते हैं, आराम से मान लेते हैं। अब मानने के बाद वही रख देंगे जो पीछे वाले प्रोसेस में हम लोग किए थे, तो लिख देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी मानने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर क्या हमें प्राप्त होगा, देखिए आप सभी को प्राप्त होगा 1 0 हो जाएगा, लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है, बराबर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा आराम से। अवकलन इसके लिए बोला है ना, अवकलन सीखना आपको बहुत जरूरी है, अवकलन आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ये आपको मिल जाएगा। अब इस पूरी जगह पर ये पूरा इसके साथ मैच खा रहा है कि नहीं, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी, तो लिख देते हैं डी टी बाई टी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो दोबारा वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद करेंगे 1/dt ले लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं अभी 1/t इंटू डी टी लिख सकते हैं। हमने बताया अभी पिछले ही वीडियो में कि क्या होता है t 1/t का क्या होता है log t होता है, तो यहाँ पर हम log t समाकलन लिख देंगे, log t प्लस सी, log 1 प्लस log x, क्योंकि t के जगह पर जो माने थे वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, तो लिख देते हैं प्लस सी लगा देना बहुत जरूरी है क्योंकि सी यहाँ पर क्या एक समाकलन नियतांक हो गया हमारा, यहाँ पर आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है चौथा। इतना इजी बता रहा हूँ मैं आप सभी को,
मक्खन जैसा समझ में आ जाएगा, मक्खन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा ये दिया है, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन एक्स, चौथा साइन एक्स इंटू साइन इंटू कॉस एक्स, ठीक, ये दे दिया आप सभी को, आप सभी लोगों को ये दे दिया है। अब इसे हल करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, माना पड़ेगा, हल पहले लिख लेते हैं, हल, फिर लिख लेंगे माना, माना आई बराबर साइन एक्स इंटू साइन के एक्स के जगह पर है यहाँ पर कॉस एक्स, और डी एक्स यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, डेक्स लगा लिए। अब मेन प्रोसेस यहाँ पर फिर वही करना पड़ेगा। पहली बात इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम किसे माने तो यहाँ पर आ जाएगा। हमेशा एक सजेशन दे रहा हूँ कि कोई भी फलन किसी के साथ अगर अटैच रहे, ब्रैकेट में रहे, तो वहाँ पर उसे मान लेंगे तो आराम से आपको हो जाएगा। कॉस एक्स को अगर मान लें तो ये आ जाएगा आराम से। कॉस एक्स को क्या होता है, माइनस साइन एक्स। चलिए अभी देखते हैं, पहले बताता हूँ, पहले देखिए माना, माना, ठीक है, हमेशा पोस्टक वाले को मान लेंगे तो एकदम आराम से आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कॉस एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, समाकलन अवकलन करते वक्त माइनस साइन होता है, यही समाकलन करते तो साइन होता, ठीक, दे देते हैं डी टी बाई डी एक्स, इसका भी होगा डी टी बाई डी एक्स के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स को मैं इस साइड भेज दिया, डी टी यहाँ पर हो गया। अब ये इस माइनस को इस साइड भेज देता हूँ, ओ सॉरी, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ये हो गया आपका। अब देखिए ये साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी रखना है मुझे, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, माने कि ये पूरा आपका, ठीक है, ये पूरा आपका मैच खा रहा है किससे, डी टी से, माइनस डी टी से, माइनस डी टी से, इसकी जगह पर माइनस रख देंगे और साइन टी कॉस की जगह पर टी रख देंगे। देखिए रखते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस पहले लगा देंगे क्योंकि माइनस डी टी है, साइन कॉस की जगह पर क्या रखना है हमें, टी, और डी इंटू डी टी लगा देना है। अब माइनस साइन देख ही रहे हैं आप लोग, तो आई बराबर पहले लिखते हैं, माइनस तो माइनस रहेगा ही, साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, यहाँ पर उल्टा होता है, साइन अवकलन में क्या होता था, साइन का कॉस होता था बस प्लस में, और यहाँ पर समाकलन में साइन का होता है हमेशा माइनस में, ठीक है। तो माइनस में लिख देंगे, प्लस सी लगा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ओहो सॉरी, हमने इंटीग्रेशन क्यों लगा लिया, सॉरी, प्लस कॉस टी प्लस सी, तो आई बराबर कॉस, मान रख देंगे कॉस, कॉस एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। देख ही सकते हैं हमने क्या माना था वही मैंने रखा है, माना था कॉस टी, तो टी की जगह मैंने कॉस रख दिया, आ गया आपका आंसर, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखते हैं पांचवा, पांचवा हमारा क्या कह रहा है, साइन एक्स, साइन एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये दिया है हमारा। अब मैंने बताया था कि कोष्टक वाला, इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों कोष्टक एक ही जैसा है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसमें हम इस वाले को मान लें तो आराम से आ जाएगा आपका। तो इसके आगे क्या होगा देखते हैं, कि इसके आगे हम लग देते हैं वही, फिर जैसे प्रोसेस करेंगे जैसे करना था, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे माना, माना आई बराबर, आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर, आई बराबर जो लिखा था वही लिख देंगे, साइन एक्स, साइन एक्स नहीं है, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर लिख देंगे इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स लगा देंगे। अब इसमें हम ये मान लें तो आराम से कॉस एक्स आ जाएगा, तो मान लेते हैं, यही मान लेते हैं एकदम आराम से, वही प्रोसेस करना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लिए मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो दोबारा वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और फिर साइन का क्या होता है, कॉस एक्स की जगह पर ये दिया है, ये रख देंगे, और ए एक्स प्लस बी,
ए एक्स प्लस बी, ए का क्या है बाहर है तो ए रहेगा बाहर, और एक्स का क्या होता है एक होता है, प्लस बी का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है 0 बराबर डी टी बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। अब लिखते हैं इसके आगे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बचेगा बराबर डी टी बाई डी एक्स बचेगा। अब कॉस ए एक्स प्लस बी, इसे यहीं रहने देते हैं, इसे इस साइड लेके आते हैं, इसे इस साइड लेके आते हैं, तो डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर बराबर डी टी इंटू ए पहले रहने देते हैं, चलिए ठीक है एक और प्रोसेस कर लेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई ए को इस साइड लेके आ गए, इंटू में ए इस साइड लेके आ गया, ठीक है ये हमारा हो गया। अब इस देखो ये कहाँ मिल रहा है आपका, ये आपका यहाँ मिल रहा है कि नहीं, ये कॉस ए एक्स प्लस डी एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी बाई ए लिख सकते हैं आराम से, तो ये यहाँ पर लिख देंगे और इसकी जगह पूरा टी माने हैं, तो चलिए करते हैं इसके आगे क्या होता है, आई बराबर टी इंटू डी टी बाई ए, ये लिख देंगे, ये लिखेंगे ना। अब चलते हैं आगे, 1 ए कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, ठीक है, और टी इंटू डी टी लिख देंगे, टी का क्या होगा 1 होगा, तो आई बराबर 1 ए, ओह सॉरी, आई बराबर 1 ए टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 1 प्लस हो जाता है हमेशा, हम लोग जानते हैं एक्स की पावर एन समाकलन करते वक्त क्या होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो वही होगा यहाँ पर नियम लग जाएगा 2/2, 1 + 1 था पहले 1 + 1 हो जाएगा। अब प्लस सी लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक ये क्या है समाकलन नियतांक होता है। अब इसके आगे का देखते हैं, इसके आगे का, ठीक, इसके आगे का क्या कह रहा है देखिए, इसके आगे ठीक है, आई बराबर 1/2a लिख सकते हैं इसे आराम से, 2a गुणा कर देंगे, 2a टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, आई बराबर 1/2a टी स्क्वायर, टी यहाँ पर क्या माने थे हम लोग, टी माने थे यहाँ पर हम लोग ये माने थे साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी, ये आपका उत्तर, ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली होगी तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, जो कि 5 क्वेश्चन के आगे आपको मिलेगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन से आगे 6th क्वेश्चन का हम लोग पार्ट 2 में हल करेंगे, ठीक है।